तो कहीं नहीं जा रही है, फिर भी जैसे तैसे बेचारे भोले बाबा भेष बदल करके आए, प्रवेश मिल गया। महाराज हुआ तो उन्होंने, कन्हैया ने देखा तो देखते ही पहचान गए, देखते ही पहचान लिया ये तो भोले बाबा लगते हैं। तो मैया पार्वती कहने लगे ये तो मेरी सखी है। बोले ठीक है बहना, तुम्हारी सखी है तो अच्छी बात है। ठाकुर जी ने कुछ नहीं कहा, केवल बंसी बजाई, और ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बजाई, ऐसी बजाई कि भोले बाबा ने जब नृत्य किया, और नृत्य करते करते कब तांडव पर पहुंच गए पता ही नहीं चला। और तांडव करते करते कब सर की वो साड़ी जो थी वो कब नीचे गिर गई पता ही नहीं चला। कि देखा मौन ने, समझ गए वो इस राज को, और ऐसी बजाई बंसी कि सुध-बुध खोई भोलेनाथ ने, सुध-बुध भूल गए। और ऐसे नाचे कि कब वो गिर गई पता ही नहीं चला। नाचते रहे नाचते रहे नाचते रहे। बोले बाबा जैसे ही नाचते रहे तो ठाकुर जी ने अपनी बंसी बजाना बंद कर दिया, और जैसे ही बंसी बंद हुई कि थिरकना भी बंद हो गया, जो नृत्य कर रहे थे वो भी बंद हो गया। अब भोले बाबा के नेत्र खुले, देखे तो सामने खड़े हैं ठाकुर जी। अब बेचारे भोले बाबा ने लज्जावश नीचे गर्दन कर दी। बोले बाबा तू बड़ा चोखा लग रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है बाबा, तू आज जीवन में पहली बार स्त्री रूप में देखो है बाबा, बहुत प्यारो लग रहा है, तो को कहू की नजर ना लग जाए। और गोपियां तो ऐसी है कि कोई भी सुंदर गोपी देखी हाय हाय वाह को नजर ही लगा दे मैं। और बाबा तो बड़ा सुंदर लग रहा है आज। बेचारे भोले बाबा नीचे गर्दन करके खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा इतनी भी लज्जा की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है, हम भी उदाहरण नहीं रखते, एक बार हम आपके लिए स्त्री बन गए, आप हमारे लिए बन गए, बात बराबर हो गई। भस्मासुर से बचाने के लिए नारायण भगवान स्त्री बन के आए। एक भस्मासुर नाम का दैत्य था जिसने भोले बाबा की कठोर तपस्या की, तो भोले बाबा ने उसे वरदान दिया कि तू जिस किसी के शीश पे हाथ रखेगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। अब वो देखने, उसने वरदान तो मांग लिया, वरदान पा लिया। अब वो विचार करने लगा कि गौरा रानी के बराबर सुंदर और कोई नारी है ही नहीं, तो एक काम करते हैं, भोले बाबा तो बूढ़े बड़े हैं तो इन्हें भस्म कर देते हैं। अब उसने हाथ किया तो भोले बाबा घबरा गए, ये क्या मैटर है, हमारा सर हमारा मंत्र और हमें भस्म और हमारा ही भक्त। बेचारे भोले बाबा ने कहा ये क्या कर रहे हो। बोले बाबा अब तुमको ही भस्म कर रहे हैं। अब बेचारे भोले बाबा भागे कि कहीं ऐसा ना हो कि भस्मासुर मुझे ही भस्म कर दे। भोले बाबा आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे, दौड़ लग रही है, लान लग रही है। बेचारे भोले बाबा भक्ति 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 भक्ति, कहते हैं कि भोले बाबा एक आंख का पेड़ होता है उसके फूल में जाके छिप गए थे। अब जब भोले बाबा वहां छिप गए, अब श्रृंगार कौन करे, ना भोले बाबा ना पार्वती मैया, दोनों बेचारे भूखे। इतना भोला भी अच्छा नहीं रहता है कि दुनिया उस भोलेपन का फायदा उठा ले। तो उन्होंने कहा कि नारायण भगवान ने कि भोले बाबा कहाँ हो, तो भोले बाबा बोलने लगे, बोले प्रभु हम यहाँ विराजमान हैं। कहाँ, बोले फूल में। बोले यहाँ क्या कर रहे हो प्रभु। बोले एक भक्त है वो हमें छोड़ता नहीं, मंत्र हमने दिया है, भस्म भी हमें करने के लिए पीछे दौड़ रहा है। तो वहां नारायण भगवान ने स्त्री का रूप धारण किया और आकर के उनकी राह में खड़े हो गए भस्मासुर की। बोले महाराज महाराज कहाँ जा रहे हैं। बोले बस बस हम तो यही जा रहे हैं, एक बाबा को भस्म करना है। बोले किसको। बोले भोले बाबा को। अरे क्यों। बोले हमें वरदान मिला है, अब हम तो कुछ भी कर सकते, किसी को भी भस्म कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा अरे देखो दुनिया में सब कुछ करो, जो कार्य करने के हैं वो सब कीजिए। अच्छा एक बात बताओ, आपको नृत्य भी करना आता है। नृत्य करना आता है। बोले नृत्य अपने बस की बात नहीं है। बोले अरे सीखो, तो ये भी बहुत जरूरी है नृत्य भी।
ये भी एक कला होती है, सीखो। बोले जानते हो मैं नृत्य करने वाली हूँ, थोड़ा सा मुझसे भी ज्ञान ले लो। तो उन्होंने कहा कि चल ठीक है। बोले मैं तुम्हें तभी आगे जाने दूंगी। तो उनके साथ में नृत्य करने लगा। बोले ऐसे नहीं, अच्छे से ठुमका लगाओ, नृत्य कोई ऐसे होता है क्या? थोड़े ठुमके लगाओ, थोड़ा सर पे हाथ रखे। और जैसे सर पे हाथ रखा, नारायण भगवान ने कह दिया भस्म, वहीं भस्म हो गया। जैसे ही पहुंचे तो भोले बाबा से कहा प्रभु बाहर आ जाओ। बोले आ कैसे जाएं भस्मासुर? तो बोले वो तो हो गया काम उसका। तो जैसे भोले बाबा बाहर आए तो कहते हैं भोले बाबा इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि चाहे जिसको वरदान देते हैं।